Hi everyone, how are you all? So today we are doing an experiment, or by that experiment we are going to find the density of an object. तो अब क्या है वो ऑब्जेक्ट, क्या सेटअप लगा हुआ है हमारे पास? एक बहुत छोटा सा मेरे पास, मैं मैनेज कर पाया इसे। दिस ऑब्जेक्ट ये सिलेंड्रिकल शेप में, एज यू कैन सी, ये रहा ये ऑब्जेक्ट। और व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं इसकी डेंसिटी मालूम करूँगा। और हमें पता है कि डेंसिटी का जो फार्मूला होता है, इट इज़ मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो आई नीड टू थिंग्स। वन, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। फॉर दिस आई हैव दिस इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, एंड द सेकंड थिंग दैट आई नीड इज़ द वॉल्यूम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए जो है वो हमारे पास दो मेथड्स हैं। एक मैं यहाँ पर जो है वो वर्नियर कैलिपर लेकर आया हूँ, और इस वर्नियर कैलिपर के थ्रू वी कैन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग द फार्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यू विल सी। और जो दूसरी चीज़ मैं करने वाला हूँ वो ये है कि दूसरा मेथड ये है कि मैं इस सिलेंडर के अंदर मैंने पानी भरा हुआ है, और इसके थ्रू जो है मैं मालूम करने वाला हूँ वैल्यू ऑफ वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर। तो दोनों मेथड करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं, इसका मास मालूम करते हैं। व्हाट इज़ द मास ऑफ दिस सिलेंडर। हम इसको, हमारा ये जो बैलेंस है इसको ऑन कर देते हैं, और राइट नाउ इट्स शोइंग द वैल्यू 0। और ये मैं इसके ऊपर प्लेस कर रहा हूँ, ये सिलेंडर। सो द वेट, द मास बेसिकली इट्स शोइंग, इट्स 4 ग्राम, यू कैन सी हियर। ठीक है, 4 ग्राम आ रहा है। अच्छा, ये तो हमारे पास आ गया इसका मास। तो हमने इसको नोट कर लिया अपने पास कि भाई द मास इज 4 ग्राम। अब द नेक्स्ट थिंग दैट आई हैव टू डू हियर इज फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर। अच्छा, अब इसके वॉल्यूम के लिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि ये जो मेरा सिलेंडर यहाँ पे रखा हुआ है, इसमें आई हैव ऑलरेडी पोर्ड सम वाटर। और अगर मैं देखूं कि इसके अंदर रीडिंग क्या आ रही है, तो ये रीडिंग दे रहा है यहाँ पर 70। अच्छा, 70। इसके लिए याद रखिएगा पैरेलक्स एरर जो है ना उसको अवॉइड करना पड़ता है। तो उसके लिए हमें जो रीडिंग्स लेनी होती हैं वो बिल्कुल सामने से जाके लेनी होती हैं। और उसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो ये 70 से थोड़ा सा कम नज़र आ रहा है। सो आई हैव टू पुट सम मोर वाटर इन इट। ओके, सो नाउ वी कैन सी कि अब ये बिल्कुल ये है, ये 70 ml के ऊपर आ गया है। और 70 ml मीन्स 70 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब क्या करूंगा भाई, ऑलरेडी इसके अंदर 70 cm क्यूब यानी कि ml 70 ml वाटर है। और अब व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई विल सिंक दिस सिलेंडर इन दिस वाटर। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अच्छा, अब इसको हमने जो है वो इस सिलेंडर को जो है वो पानी में डाल दिया है। लेट्स सी कि जो है वो अब पानी का जो वॉल्यूम है, पहले तो 70 cm क्यूब था। राइट नाउ लेट्स सी कि अब इसका वॉल्यूम जो है वो कितना बढ़ गया है। सो राइट नाउ आई कैन सी दिस, द वॉल्यूम हैज रेस्ड बाय ऑलमोस्ट 1 ml। क्योंकि बहुत छोटा सा ऑब्जेक्ट है, इसका जो वॉल्यूम है बहुत कम है। तो ज़ाहिर है कि जो है वो अभी हमारे पास हम देख सकते हैं कि फ्रॉम 70 से इट इज़ एट 71 ml, यानी 71 cm क्यूब पानी जो है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो राइज कर गया है। सो इट्स ऑब्वियस दैट इनिशियल वॉल्यूम वाज 70 cm क्यूब, एंड द फाइनल वॉल्यूम इज 71 cm क्यूब ऑलमोस्ट। सो द चेंज इन वॉल्यूम इज 1 सेंटीमीटर क्यूब और ml। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सिलेंडर का अपना जो वॉल्यूम है इट्स ऑलमोस्ट 1 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, इस मेथड में ना थोड़ा सा मैं ये फील करता हूँ कि जो प्रिसीजन है वो आपको इतनी नहीं मिल पाती, क्योंकि जाहिर है कि द लीस्ट काउंट जो आप मेजरमेंट ले सकते हो इससे, वो 1 cm क्यूब की ले सकते हो। तो 70 से 71, और 71 से 72, एंड इफ इट इज इन बिटवीन समवेयर 71.8 और 71.2 या 70.9, तो आप इससे जो है इतना प्रिसाइज मेजरमेंट नहीं ले सकते। दैट्स व्हाई आई हैव चोजन द सेकंड मेथड, जो कि हमारे पास मौजूद है यहाँ पर वर्नियर कैलिपर। और इसके थ्रू मैं क्या करूँगा, मैं इसकी लेंथ निकालूंगा, इसके रेडियस निकालूंगा यानी डायमीटर के थ्रू, एंड देन आई विल फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर बाय यूजिंग द फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एल, जो कि सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। व्हाई एम आई यूजिंग वर्नियर कैलिपर? बिकॉज इट कैन गिव मोर प्रिसाइज डेटा। और इसके थ्रू व्हाट आई एम गोइंग टू डू, इसकी मुझे पहले हाइट मालूम करनी है, यानी जो लेंथ कहलाती है इसकी। एंड आफ्टर दैट आई विल फाइंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, और आफ्टर फाइंडिंग डायमीटर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ कि वॉल्यूम इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर इंटू
L या by R square into H. तो how to use vernier caliper is another thing. Obviously we'll use do it someday. तो right now मैं directly measure कर रहा हूँ, और जिसको आप में से आता है यूज़ करना वो ज़ाहिर है क्या जानता है इसको कैसे यूज़ करते हैं। इसको मैंने यहाँ से जो है फिक्स करके इसकी हाइट मालूम कर रहा हूँ, और बाय दिस व्हाट आई एम गेटिंग हियर इज अगर हम सेंटीमीटर में बात करें तो जो रीडिंग आई एम गेटिंग हियर इज 1.9 फ्रॉम द मेन स्केल, एंड फ्रॉम द वर्नियर स्केल इट्स 0.4, यानी 0.04। तो इससे हमें क्या मिल गया भाई, 1.94 हमारा जो है इसकी क्या आ रही है, हमारे पास इसकी लेंथ आ रही है। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा भाई, इसके बाद मैं करूँगा इसका डायमीटर मालूम। फॉर डायमीटर आई एम डूइंग दिस, मैंने इसमें लगा दिया है, और इसके साथ जो है हम ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास मेन स्केल की रीडिंग आ रही है इट इज़ बेसिकली 0.8, और अगर मैं इसकी वर्नियर स्केल की रीडिंग देखता हूँ तो व्हाट आई एम गेटिंग हेयर इज 0. अच्छा ओके 55। तो ये हो जाएगा 0.055 बेसिकली, तो ये बन जाएगा 0.855 cm3। तो 0.855 cm3 इसका डायमीटर है। ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू डिवाइड इट बाई 2 टू गेट द रेडियस, ठीक है ना। हमें पता है कि अगर रेडियस हमें चाहिए तो हमें डायमीटर को जो है वो 2 से डिवाइड करना पड़ता है। तो ये हमारे पास जो है वो पैरामीटर्स आ गए, ठीक है। तो भाई मास हमारे पास जो आ गया था वो कितना आ गया था, मास हमारे पास आ गया था 4 ग्राम्स, और जो हमारे पास आया है डायमीटर आया है इट वाज 0.855, एंड जो हमारे पास आया है लेंथ आई थी, या जिसको हम हाइट भी कह सकते हैं, इट वाज 1.94। अच्छा ये सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, ठीक है। अच्छा अब साथ में क्या चल रहा है भाई, अच्छा अब इसके अंदर हमें बेसिकली चाहिए सबसे पहले वॉल्यूम। तो टू फाइंड द वॉल्यूम व्हाट आई एम गोइंग टू डू, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर इंटू एल। बट हमारे पास रेडियस नहीं है, तो ऑब्वियसली रेडियस के लिए व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई विल डिवाइड डायमीटर बाय 2। तो अगर मैं डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दूं तो 0.855 डिवाइड बाय 2 आई एम गेटिंग 0.4275, 0.4275 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अगर मैं वॉल्यूम का फॉर्मूला पुट करूँ, पाई आर स्क्वायर 0.4275 का स्क्वायर इंटू 1.94, तो देखते हैं भाई हमें क्या जवाब मिल रहा है इसका। सो पाई इंटू 0.4275 का स्क्वायर इंटू 1.94, और यहाँ से मेरे पास आंसर आ रहा है 1.114। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जब हमने वो सिलेंडर वाला मेथड यूज़ किया था तो इन दैट मेथड हमारा जो आंसर आया था इट वाज ऑलमोस्ट 1, क्योंकि हम रेस्ट्रिक्टेड थे, बाउंड थे कि भाई हम ज़्यादा प्रिसीजन ले ही नहीं सकते थे उसके अंदर, हमारे पास ही नहीं। लेकिन वर्नियर कैलिपर को यूज़ करके जब मैंने इसका वॉल्यूम कैलकुलेट किया है तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो 1.114 cm3 आ रहा है। तो इसका मतलब दिस इज़ मोर प्रिसाइज, और आई बिलीव ये जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट भी होगा। अच्छा अब यहाँ पे कब ये मेथड जो है वो कौन सा मेथड ज़्यादा यूजफुल है, ऑब्वियसली जब हम बात करते हैं कि इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्वियसली हमारे पास रेगुलर फार्मूलाज नहीं है, सिलेंडर नहीं है, ट्रायंगुलर शेप नहीं है, कुछ इस तरह की शेप वगैरह नहीं है, स्फेरिकल नहीं है, कोई क्यूबॉइड नहीं है, तो हम इसका वॉल्यूम इस तरह से मालूम नहीं कर सकते फॉर्मूले के थ्रू। तो दैट टाइम एट दैट स्पेसिफिक प्रॉब्लम हमें क्या करना पड़ता है कि हम फिर पानी वाला मेथड यूज़ करते हैं, और उसके थ्रू वॉल्यूम, ज़ाहिर है कि सिलेंडर भी और अच्छे अच्छे भी आते हैं जिसके अंदर फर्दर ग्रेजुएशंस होती हैं, और प्रिसाइज होते हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि वर्नियर कैलिपर जितना प्रिसाइज तो अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमें कहानी मिल गई है। इतना तो नहीं, लेकिन हाँ 0.5 तक तो कम से कम इस तरह का आते ही हैं जो आप उससे मालूम कर सकते हो, अप टू 1 डेसिमल प्लेस। ठीक है वॉल्यूम आ गया। अब हम डेंसिटी मालूम करते हैं। डेंसिटी के लिए हमें पता है कि द फॉर्मूला इज, डेंसिटी के लिए ज़्यादातर ये सिंबल यूज होता है रो मास ओवर वॉल्यूम, दिस इज डेंसिटी। तो भाई डेंसिटी के लिए मास
हमारे पास आ चुका है। इट वाज 4 ग्राम। इट इज़ बेसिकली, अच्छा इसके अलावा वॉल्यूम 1.114। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं, 4 डिवाइडेड बाय 1.114, तो आई एम गेटिंग 3.59 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। और अगर यही मैं करता इसको किस में, क्या कहते हैं, अगर मैं वन ले लेता, तो ऑब्वियसली अगर मैं वन ले लेता तो हमारे पास आता 4/1, जो कि 4 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब है। अगर आप देखें कि मैं राउंड ऑफ करूं ऊपर वाली वैल्यू को 3.59 को, तो 3.6 बनेगी, और 3.6 के बाद इन वन सिग्निफिकेंट फिगर आई विल गेट 4। तो एग्जैक्टली ये सेम बन रहा है, लेकिन ऑब्वियस हम यहाँ पे जानते हैं कि फॉर मोर प्रिसीजन वर्नियर कैलिपर वाला मेथड जो है इट इज़ बेटर हेयर। और इससे हमें ज़्यादा प्रिसाइज डेटा मिल रहा है, और हमें ऐसा लगता है कि जो हमने वैल्यू निकाली है इट इज़ मोर एक्यूरेट। ठीक है, तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट था। इसका हम सॉलिड के लिए क्या इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट होता है उसको भी पानी वाले मेथड से इस तरह से कर लेते हैं। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं कि हम अभी तो हमने सॉलिड ऑब्जेक्ट की जो है वो डेंसिटी निकाली थी, तो अब हम क्या करते हैं कि हम चेक करते हैं कि लिक्विड की अगर मुझे डेंसिटी निकालनी है तो वो कैसे निकाली जाएगी। तो हम लिक्विड जो ज़्यादातर हमारे लिए कॉमन है, हम पानी यूज़ कर सकते हैं। तो अब उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे हमें ऑब्वियसली डेंसिटी का फॉर्मूला इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। तो वॉल्यूम तो ऑब्वियसली हम जितना पानी डालेंगे मेजरिंग सिलेंडर हमें बता देगा कि भाई कितना वॉल्यूम है। लेकिन अगर मैं बात करूँ मास की, तो पानी का मास कैसे निकाला जाए। तो सबसे पहले इसके लिए क्या करते हैं, हम करते ये हैं कि हम इस खाली सिलेंडर को उठा के रख देते हैं इस वेट मशीन पे। तो अब मैंने जब इस सिलेंडर को यहाँ पर रखा है इसके ऊपर, तो 114, इसको थोड़ी देर वेट कर लेना चाहिए। देखिए ये थोड़ा बैलेंस होने के बाद इसने एट दी एंड 115 जो ग्राम्स है ये शो कर रहा है। तो मैं यहाँ पर इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। तो ये आ गया इसका सिलेंडर का अपना मास आ गया। अब क्या करेंगे, अब हम इसके अंदर भरेंगे पानी, और फिर हम देखेंगे कि पानी के साथ इसका कितना जो है वो मास आ रहा है। अब मैंने इसके अंदर क्या किया है, मैंने इसके अंदर 90 cm³ ऑफ वाटर जो है वो इसमें मैंने फिल कर दिया है। और इसको हम देख लेते हैं करीब से, ताकि पैरेलक्स एरर का कोई मसला ना रहा है। तो इसमें हमें जो है ना ये ख्याल रखना पड़ता है कि लोअर मिनिस्कस जो है ना, जो बिल्कुल नीचे वाला पार्ट है, क्योंकि हमें दो व्यू आ रहे हैं यहाँ पे, तो हमें लोअर मिनिस्कस से मेजर करना होता है। तो अब मैं इसको उठा के रख रहा हूँ यहाँ पर इस वेट मशीन के ऊपर। ये ज़ीरो हो गया। अच्छा, हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो मास आ गया है फाइनली वो कितना आ गया है, 204 ग्राम्स। तो अब ये 204 ग्राम आ गया है, तो 204 ग्राम हमारा फाइनल मास हो गया। और इससे पहले 115 हमारा जो ग्राम्स में था वो था इंडिविजुअल सिलेंडर का। अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो सब्ट्रैक्ट करने पे 204 माइनस 115 89 ग्राम्स। तो इसका मतलब है जो मैंने 100 cm³ वाटर लिया है इसका जो मास है वो बेसिकली कितना है, 89 ग्राम्स है। तो अब हम जो है वो इसके ऊपर अगेन अपना फॉर्मूला लगाएंगे, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास ओवर वॉल्यूम। और ये मालूम करते हैं कि डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी आ रही है। सबसे पहले हमने खाली सिलेंडर का मास लिया था, इट वाज 115 ग्राम। ठीक है, ये हमारे पास आ गया था। ये एम्प्टी सिलेंडर था। फिर हमने दूसरा मास लिया जब हमने पानी भर दिया, और वो आया 04 ग्राम्स, जो कि किसका है, जो कि सिलेंडर प्लस वाटर है। तो अब अगर जो है मुझे सिर्फ पानी का मास चाहिए, ओनली वाटर अलोन, तो मैं क्या करूँगा, इस बाद वाले मास में से जो कि 205 है, सॉरी, जो कि 204 है, इसमें से माइनस कर दूंगा 115, जो कि मुझे सिर्फ पानी का दे देगा मास 89 ग्राम्स। तो हमारे पास 89 ग्राम्स आ गया मास। अच्छा, ये चीज़ भी हमने देख ली थी कि जो वॉल्यूम था, वॉल्यूम जो हमने पानी का रखा है वो कितना था, वो 90 cm³ था ऑलमोस्ट। तो अब अगर यहाँ से मैं डेंसिटी ऑफ वाटर निकालूं, तो भाई डेंसिटी का फॉर्मूला जो है वही आ गया, मास ओवर वॉल्यूम। और यहाँ से मास जो है वो 89 है, वॉल्यूम जो है वो 90 है। तो अगर मैं 89 को डिवाइड करूँ 90 से, तो आई एम गेटिंग 0.988, 0.988
ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास जो है वो डेंसिटी ऑफ वाटर आ रही है 0.988 ग्राम्स पर सी एम क्यूब। जो नॉर्मल हमारा ड्रिंकिंग वाटर है उसकी डेंसिटी है। तो यहाँ से हमने जो है वो डेंसिटी ऑफ रेगुलर जो सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है उसकी भी हमने देख लिया, और ये भी पता कर लिया कि भाई अगर एक इरेगुलर शेप्ड होता है ऑब्जेक्ट तो हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द डेंसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर हमने लिक्विड की डेंसिटी निकालने का जो तरीका है वो भी हमने देख लिया है कि कोई भी लिक्विड हो, हमने पानी यूज़ किया, यू कैन यूज़ एनी लिक्विड टू फाइंड द डेंसिटी। और पानी की डेंसिटी जो हमारी आई थी वो ऑलमोस्ट आई थी 0.988। तो अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे कि ड्रिंकिंग वाटर की डेंसिटी क्या है तो इट विल गिव यू 1 ग्राम पर सी एम क्यूब। तो हमारी एक्चुअली अगर आप वन सिग्निफिकेंट फिगर में देखें तो 0.988 1 बन जाएगा। तो हमारी जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो सेम वैल्यू आ गई है डेंसिटी की, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ तक के लिए इतना ही रखते हैं इसको, और इंशाल्लाह किसी और दिन हम जो है वो इस एक्सपेरिमेंट के साथ मिलते हैं जिसमें हम डेंसिटी मालूम करेंगे गैस की, कि भाई गैस की डेंसिटी कैसे मालूम कर सकते हैं। तब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और इसको लाइक करना ना भूलें, और अगर आपको ये अच्छी लगी तो इसको शेयर ज़रूर करें, ताकि लोग जो है वो प्रैक्टिकली देख सकें कि हम चीज़ों को जो है वो मेजर कैसे कर रहे हैं। ठीक है भाई, बाय।